हमारे सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन देश भर में सेवा उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बेदाग 50 वर्षों का समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जनहित और गरीब, शोषित, वंचित समाज के उत्थान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित जीवन हम सबको प्रेरणा दे रहा है। मोदी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया नहीं, कभी कोई केक नहीं काटा, कभी कोई उत्सव नहीं बनाया, लेकिन हम सबको प्रेरणा दी कि इसको सेवा कार्यों में और जनता के बीच उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम क्या अधिक से अधिक कर सकते हैं, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। आप देश भर में लाखों स्थानों पर करोड़ों लोग अलग अलग सेवा कार्य में जुटे हुए। हमारे खुद के क्षेत्र में उत्तर मुंबई में मलाड हो, चारकोप हो, कांदिवली हो, बोरीवली, मागाथाने, दहीसर, सैकड़ों जगह पर कार्यकर्ता हो, नागरिक हो, युवा युवती हो, महिलाएं हो, स्कूल के बच्चे हो, सफाई कर्मचारी हो, सब मिलकर अलग अलग कार्यक्रम, चाहे वो स्वच्छता के कार्यक्रम हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम हो। आज अथर्वा यूनिवर्सिटी में क्वालिटी क्लब भी शुरू करने का सुनील जी ने निर्णय लिया, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा, क्वालिटी और सेफ्टी की अवेयरनेस बच्चों में बढ़े। और ये भी एक सेवा का कार्य है, कैसे बच्चों की शिक्षा को स्कूल कॉलेज की किताबों से भी आगे देश की जरूरतों के प्रति प्रोत्साहित करना, उनका ध्यान आकर्षित करना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पोषण के ऊपर और जो देश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आज एक टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा, जो लाखों लोगों को रोजगार भी देगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा और एक प्रकार से भारत को एक जगह पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्पर्धा में खड़ा हो सके, उसको सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 वर्ष देश में अलग अलग पदों पर, पहले 13 वर्ष मुख्यमंत्री के नाते, 11 वर्ष प्रधानमंत्री के नाते, जो सुशासन, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, गरीब और वंचित परिवारों को उज्जवल भविष्य देने का काम। आखिर आप कल्पना करिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना, 60-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, हमारी बहनें बेटियों को 12 करोड़ इज्जत घर गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना। देश में किस प्रकार से हर घर तक बिजली पहुंचे, कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचे, नल से जल पहुंचे, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने-कोने तक पहुंचे, 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त में घर मिले, आने वाले 5 साल में और 2 करोड़ घर जाए। एक प्रकार से हर वो बच्चा जो भारत में पैदा होता है, उसको एक उज्जवल भविष्य, एक सशक्त जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं समझता हूं उनकी प्रेरणा से, उनके दूरदर्शी निर्णायक नेतृत्व से आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
27 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए और आप देख रहे हैं कल से एक के बाद एक विश्व के बड़े बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साधुवाद कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं दें। मुझे पूरा विश्वास है 140 करोड़ देशवासियों का जो संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाने, उस संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। भारत नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और 140 करोड़ देशवासियों का प्रयास, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, 140 करोड़ देशवासियों का समाज के प्रति मोदी जी जिस प्रकार से संवेदनशीलता से समावेशी विकास पे जुटे हैं, उसमें हम सब कर्तव्य भावना से अपना अपना योगदान देंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और मैं बधाई देता हूँ सुनील राणे जी, उनके कॉलेज को पिछले साल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, इसी साल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। मैंने यूनिवर्सिटी को 10 साल पहले भी विजिट किया था, हाल में भी गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुशोभित अच्छी चीजें जो आज के परिप्रेक्ष्य में रेलेवेंट है, ऐसी शिक्षा जो लोगों को अच्छी कमाई के लिए तैयार करती है, नए कारोबार के लिए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती है, ऐसी शिक्षा देने वाले इस यूनिवर्सिटी ने ये मिड चौकी का जो मेट्रो स्टेशन है उसको अडॉप्ट करके उसको अथर्व यूनिवर्सिटी का नाम देके एक प्रकार से पूरे उत्तर मुंबई को गौरवान्वित। अब जो भी व्यक्ति इस मेट्रो स्टेशन से गुजरेगा या टिकट खरीदेगा, उनको अथर्व यूनिवर्सिटी की पहचान पता चलेगी और युवा युवतियों को आकर्षण होगा कि हमारे क्षेत्र में आखिर पड़ी। ऐसे ही हमने जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली ईस्ट में शुरू किया, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए कोर्सेज, नए नए कौशल विकास के कार्यक्रम वहां शुरू हो रहे हैं। जल्द ही लॉरियल कंपनी ब्यूटिशियन का और सलून में काम करने के लिए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अच्छा कौशल विकास देंगे, जिससे उनको अच्छी आमदनी मिल सके और वो अपने पांव पे खड़े हो सके, एक इज्जत का स्वावलंबी जीवन जी सके। ऐसे ही एक नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर लापसे जी की मदद से ठाकुर विलेज में हमें मिला है, उसमें भी विचार चल रहा है क्या क्या नई चीजें कौशल विकास की शुरू हो सकती। किंडल IBM की कंपनी ने कांदिवली में साइबर सिक्योरिटी हमारी छोटी कन्याओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कम समय में वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेगी और कम से कम 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह से अपना जीवन शुरू करेगी। छोटी महिला, छोटी बच्ची, सामान्य परिवार, गरीब परिवार, ऐसे अलग अलग प्रयोग इस पूरे क्षेत्र में हमारे युवा युवतियों को तैयार कर रहे हैं विश्व की चुनौतियों के सामने खड़ा होने के लिए। और ये देश आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, निर्णायक नेतृत्व में, प्रेरणादायी नेतृत्व आगे बढ़ेगा और उनके लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब मिलकर यहाँ से मोदी जी को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। हम सब सेवा कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबे देश सेवा के में समर्पित जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके नेतृत्व में अमृत काल में भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस विश्वास, इस आत्मविश्वास के साथ हम सब उनको शुभकामनाएं, शुभेच्छा और बधाई देते हैं। सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में
तमाम हमारे छात्राओं के माध्यम से, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से और पूरे भारत भर के हमारे सभी छात्राओं के माध्यम से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनको शुभेच्छा देते हैं। उनकी स्वस्थ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये देश जिस आधुनिकता से आने वाले समय में आगे बढ़ रहा है उसके लिए भी उन्हें हम शुभेच्छा देते हैं। आज वरनई मिड चौकी का नामकरण अथर्व यूनिवर्सिटी वरनई मिड चौकी ऐसा हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री और इस विभाग के सांसद सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। उसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो लगातार 27 वर्ष से इस मलाड के परिसर में जब कुछ नहीं था तब से लेके अथर्व कॉलेज का निर्माण करने का काम मेरे साथ हमारी सभी टीम ने किया। इसके लिए मेरी टीम और हम सभी लोग इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद अगर किसी को देते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को और उनके माता और पिता को, जिन्होंने अथर्व पे विश्वास रखा। आज नहीं बल्कि 1999 से लेकर 2025 तक वर्ष चले जाते हैं, एक तप बीत जाता है और ये 2.5 तप का काम है जो आज अथर्व यूनिवर्सिटी बन के लोगों के सामने आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदारी से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हमने पिछले 26 वर्षों में अथर्व का निर्माण करते समय आधुनिकता की कास पकड़ी थी, वैसे ही आने वाले समय में जब हिंदुस्तान एक नई शक्ति उभरती हुई आगे आ रहा है, वैसे समय में अथर्व ये गेटवे का एजुकेशन मुंबई का होगा। जैसे मुंबई में हम आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ऐसा पूछते हैं, वैसे मुंबई में आने के बाद गेटवे ऑफ एजुकेशन अगर कहाँ पर है तो वो मलाड में अथर्व यूनिवर्सिटी में होगा। इसकी जानकारी आप सबको देते हुए मुझे आनंद होता है। हमारे सभी टीम के सदस्य, हमारी पत्नी वर्षा राणे जी, अभिजीत राणे, श्रीकांत जायसवाल, मांडेवाल और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर नेमाड़े, इनके साथ करीबन 400 प्राध्यापकों ने पिछले लगातार 26 वर्षों से अथर्व का इतिहास रचा है। इतिहास रचते समय हमारे सामने सबसे भूमिका किसके लिए थी तो विद्यार्थियों के लिए थी। इसके लिए विद्यार्थियों का हित, देश का हित, देश का भविष्य बनाने वाले हमारे आज के छात्रा, इनके कंधे के ऊपर इस हिंदुस्तान की बागडोर बहुत आधुनिकता से हो, इसके लिए प्रयास करने वाला ये अथर्व यूनिवर्सिटी का प्रवास निरंतर 26 वर्षों से पूरा हुआ। इसके लिए मैं सभी हमारे प्राध्यापकों को, हमारे डायरेक्टर्स को और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा हमारे स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को देता हूँ। और आप सबको आज अथर्व यूनिवर्सिटी में आए हो, सबको आज से लेके निरंतर प्रवास यहाँ से होगा, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वविद्यालय की भी निर्मिति करने का एक नया मानस मैंने आज के इस पवित्र दिन को रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूँ और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में अपना छात्र इतनी तरक्की करे कि अमेरिका का विद्यार्थी ये सोचने लगे कि भारत का विद्यार्थी मेरे से आगे कैसा है, क्यों है, तकनीक कौन सी है, नज़रिया कौन सा है। और आने वाला समय ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली भारत, वैभवशाली भारत और गौरवशाली भारत बनाएगा। धन्यवाद। मंजन करते हो तो जिस पेज से मंजन करते हो तो 50 वर्ष की है, वो भी तो एडवर्टाइज करती है। तो आज ब्रांडिंग का ज़माना है, आधुनिकता का ज़माना है, जो दिखता है वही चलता है। और इसके लिए चलने में और दिखने में जो कारागिरी है या फिर जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, तकनीक है, वो तकनीक उसके बीच में आती है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, आधुनिकता का दौर है और इसमें आप सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल का वापर करते हैं, तो इसका उपयोग निश्चित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सभी भारतीयों को आज के अवसर पर श्री मोदी जी, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सभी को अभिनंदन करती हूँ। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सभी जो हमारे श्री सुनील जी राणे हैं, हमारे अध्यक्ष और अभी चांसलर हैं, अथर्व यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, जो मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं, यूनिवर्सिटी बने हैं।
इसका हम सभी को गर्व है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि छात्र इतनी अच्छी पढ़ाई करे और अपना भारत का सर ऊंचा करे कि पूरी दुनिया ये कहना चाहिए सभी लोगों ने कि भारत एक शिक्षण का केंद्र हो जहां हम जाके शिक्षा लें। इतनी अच्छी तरक्की भारत करे और भारत की यूनिवर्सिटीज़ करें। और सभी को अभिनंदन के ये स्टेशन जो है वनई मिट चौकी आज अथर्व यूनिवर्सिटी से जाना जाएगा, इसीलिए सभी का अभिनंदन। थैंक यू।